का टाइम था, जैसा आपने कहा है, कोविड के टाइम पे ये नहीं था कि किसी को दवा नहीं दी गई थी, उस टाइम पे विटामिन सी दी जा रही थी, उसके अलावा जो है काढ़ा वगैरह बना करके दिया जा रहा था। सवाल मैं उसी पे ही आ रही हूँ। उसके बाद आप ये देखिए, ठीक है, हम जानते हैं कि कुछ ऐसे दोगले बाबा हैं जिनकी वजह से हमारा जो है सनातन धर्म जो है बदनाम हो रहा, बदनाम करने की कोशिश की जा रही। लेकिन उसके साथ साथ में जो आप ईसाइयों में देखिए, जो उनके गुरु हैं, या जो मुस्लिम्स में हैं उनके गुरु, उनके ऊपर क्यों नहीं कोई सवाल उठाए जाते हैं? देखिए, एक तो यही बात मैं इनसे बात कर रहा था कि जैसे ये फादर्स होते हैं जो इसके अंदर ईसाई धर्म में, ये लोग दिखाते हैं कि हाँ जी फूंक मार के ठीक कर दिया, पानी पिला के ठीक कर दिया, ये भगवान राम की कच्ची मिट्टी की मूर्ति रखते हैं, यीशु की पक्की मिट्टी की मूर्ति। आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ सनातन ही टारगेट क्यों होता है? जी, आपको भी कुछ कहना है? छोड़ दीजिए इसको। मेरा ये सिंपल कंसर्न है कि अगर हम बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, ये तो आज से नहीं चल रहा है, ये लगभग मुझे लगता है बाबा 20 साल से मार्केट में है और भी काफ़ी लोग हैं, लेकिन ये हम बैठ के कब तक ये डिस्कस करते रहेंगे? इसका कोई सोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है। अब एक चीज रितु जी जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं, देखिए ये सही बात है, इन बहस का वो ये कह रहे हैं कि देखिए ये हर धर्म में है, और मैं भी कह रहा हूं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं कि ये किसी एक धर्म को टारगेट करने की कोशिश नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, या तो सच में वो कुछ ऐसे चमत्कार करते होंगे अश्विनी जी और कक्कड़ जी कि भाई उनके चमत्कार के सामने विज्ञान और सब फेल है, या वो कोई ऐसी माया जाल फैलाते हैं जिस माया जाल में लोग फंस जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि कभी एक किसी बाबा ने किसी को कह दिया कि भैया जा तो आज तेरा दिन बन जाएगा, उसके बाद जीवन भर आप उस पर विश्वास करने लग जाते हैं। जा तेरी इस साल शादी हो जाएगी, शादी हो गई तो बाबा आप ही ने शादी करवा दी, जैसे माँ बाप लड़की या लड़का ढूंढ कर नहीं लाए। मैं आपसे एक जिक्र करूंगा, इसका जवाब दीजिए। देखिए बिल्कुल, देखिए यहाँ बहस का जो मूल है कि ऐसा क्यों है, जो इसी वजह से बहस हो रही है, जो उस पर आई है कि जागरूकता और शिक्षा। देखिए इंडोनेशिया सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री है, वहां पर रामायण और भगवत गीता का रोज न्यूज चैनल पे पाठ होता है। आप सुनिए, बात सुनिए, मैं उसी पे आ रही हूँ, हमारे लड़ाई इसका मतलब नहीं है, यहाँ पर इस डिबेट का जो तात्पर्य, आप सुनिए मेरी बात, मैं सन्यासी हूँ, एक दो महिलाएं जो ठगी जा रही हैं, आप कह रहे हो प्रज्ञा जी, आपकी बात आप जब बोल रहे थे मैं नहीं बोल रही थी ना, आप जब पूछ रहे थे बाबाओं पर बोलो, आप बोली बाबाओं पर ही बोल रहे हो, आप बाबाओं पर देखिए, जब ये साध्वी प्रज्ञा ये कह रही है, एक सेकंड रुकिए, ये साध्वी प्रज्ञा ये कह रही है कि ये सवाल सनातन पर है ही नहीं, ये तो ढोंगी बाबा वर्सेस और सनातन को बदनाम करने वाले बाबाओं को लेकर है। देखिए जब आंसर नहीं देना है तो फिर क्या? अब एक सेकंड सुनिए नीति जी, जब आप आंसर नहीं जब ये आंसर ही नहीं सुन सकते विद्या जी, मुझे इनका आंसर मैं आऊंगा, फिर से आऊंगा, फिर आऊंगा। I believe it's more logical to me. तंत्र मंत्र यंत्र शास्त्रों में सिद्ध किया जाता है, और तांत्रिक शक्तियां होती हैं, आप जानती हैं, और उस शक्तियों के माध्यम से किस प्रकार से एक प्रकार से हिप्नोटिज्म की एक क्रिया होती है, जिस प्रकार से बाबा, तो इसका मतलब अब आप हमारी साइड आके बैठ जाइए, अब आप वहां नहीं बैठ जाइए। देखिए आप सही कह रही है, ये बाबा लोग जो कह रहे हैं कि फूट मारते दूर से बैठकर, लेकिन दो चीजें हैं विद्या। विद्या सनातन में, सनातन का अर्थ क्या है? सना मीन निरंतर, तन्मय, सनातन पर सवाल नहीं है, लेकिन बाबा की सनातन पर सवाल है ही नहीं। अरे मैं खुद सनातनी हूँ भाई, सबसे बड़ा सनातनी कहता हूँ, मुझे सनातनी, मैं खुद अपने आप को सनातनी कहता हूँ और सबसे बड़ा कहता हूँ। बाबाओं की जहाँ तक बात है, आई एग्री टू दिस कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल, एक जो विश्वास को जीतकर अंधविश्वास की पराकाष्ठा तक लेकर जाते हैं, और एक एक करके कंप्लीट करने वहाँ देखिए बात रखने दीजिए, क्या कारण है कि यहाँ पे हमारी भी अशिष्ट दिखती है। आप जब एक चीज को सिद्ध कर लेते हैं और सकारात्मक रूप से, सृजनात्मक रूप से, तब तो उसको सिद्धि को आप बाबा को आप फॉलो करिए। बहुत से बाबाओं का या कोई भी सन्यासी जो व्यास गद्दी में बैठता है, उसका दायित्व क्या है कि सनातन का संरक्षण करना, उसके माध्यम से मार्गदर्शन करना, उस प्रकार से अध्यात्म को समझने का प्रयास करना। लेकिन मैजिक इज देयर,
सर मैजिक इज देयर। ये जो बाबा कर रहे हैं नहीं, यहाँ पे कुछ बाबा होते हैं। मैं वर्ड यूज कर रही हूँ जो पाखंड। अब जवाब ले लेता हूँ। नीति जी आप प्लीज चुप हो जाइए, एक सेकंड शांत हो जाइए थोड़ी देर के लिए। अब इधर वाले लोग शांत। अजय जी आ रहा हूँ, एक मिनट जवाब दे दीजिए, उसके बाद आप जो संत हैं पहले उनको बोलिए जरा। वो जो संत है ना, वो लोग बैठे हुए हैं हिमालय में। अब उधर से जवाब आ रहा है, हिमालय में बैठे हुए हैं। देयर इज समथिंग नोन एज ESP, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। जब आप, जैसे आपने सिद्धि की बात की है या आपने बात की है कि उसने तंत्र मंत्र, बेसिकली क्या है कि हमारी 5 सेंसेस हैं। एक है 6th सेंस। 6th सेंस वो होती है कि आपको आभास हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है, राइट? ये मुझ में, इनमें, किसी में भी हो सकता है। बाबाओं ने इस चीज का फायदा उठाया है। ठीक है, अब अजय जी बात देंगे उसका। अजय जी उसका एक देखिए, मेरे ख्याल से यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, फिर आप लोग मेरे ख्याल से यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, जो हमारे करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनके माँ बाप ने उनकी नजर न उतारी हो? बताइए आप उसको भी अपने माँ बाप के। आप सुन तो लो यार, आप बीच में टपक जाते हो। 10 सेकंड तो सुन लो भाई, सुन तो लो, बात तो पूरी करने दो। आप सुन तो लो भाई, 10 सेकंड में नहीं बोलने देते आप। नहीं, सुन तो लीजिए ना, उसका भी साइंटिफिक रीजन है, ठीक है ना? देखिए, वो जो बच्चे की नजर उतारना है, वो माँ बाप का एक बिलीव है, एक सिस्टम है कि हाँ हमारे यहाँ ऐसा करने से चीज ठीक होती है। आप उसे भले ही अंधविश्वास मानो, लेकिन वो परंपरा है, हर एक के घर के अंदर होती है। ठीक इसी प्रकार से जैसे पानी की बात आपने कही, मैं आज गंगा जल है, उसकी मेडिसिन वैल्यू है, गंगा जल की तो मान सकता हूँ, बिस्लरी वाटर से अब सुन तो लीजिए। आपने सुन तो लीजिए। 10 सेकंड विद्याना जी, ऋतु जी 10 सेकंड, ऋतु जी 10 सेकंड, 10 सेकंड को मान रहा हूँ क्योंकि गंगा जल पर शोध हुआ है भाई। सुन तो लीजिए सर, 10 सेकंड मोर। विज्ञान ने हमें क्या दिया जिसके झंडा बरदार हमारे सामने बैठे हैं? 1945 में DDT पाउडर बनता है, जो बनाता है उसको नोबेल प्राइज मिलता है। 5 साल की शोध के बाद पता चलता है इसकी फसल खाने से कैंसर होता है। फिर उस पर रोक लगवा दी जाती है, फिर जो रोक लगवाता है उसको भी नोबेल प्राइज मिलता है। तो ये, और इसी तरीके से विज्ञान अपने आप में विज्ञान ने इधर से जवाब बीमारियां दी है। कैंसर देने वाला विज्ञान है, बाकी कोरोना देने वाला विज्ञान है। मत करिए, अभी आप जो माइक पहना है ये विज्ञान की देन है, आप टीवी पे विज्ञान की देन है। सर 3 दिन बाद मैं आपको कह रहा हूँ, 3 दिन बाद अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करा लेना। बिल्कुल, ये कह रहा हूँ 3 दिन बाद अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करा लेना। अगर कम ना हो तो कहना। साथी एक सेकंड, कक्कड़ साहब जवाब दे रहे हैं। एक सेकंड, मैं विद्या जी 3 दिन बाद अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराना और इसी टीवी पर दिखाना। ठीक है, मैं कह रहा हूँ अगर कम आज तो आपने दिखाने नहीं दिया, 3 दिन बाद कैसे चेक करा के दिखा लो? आप कहिए ना मुझे कि भैया मैं फूंक मारूंगा और तुम्हारे 1.25 लाख बंद इसी पानी से लाकर अब पहले से 5% कम हो जाए करना, अभी चेक करो। 5% में क्या जाएगा? अरे तो 5% में क्या जाएगा? अरे 5% एकदम 0.5% भी कम नहीं होगा। चैलेंज है, अगर आप ये कर देते हैं मैं अपना प्रोफेशन छोड़ दूंगा। क्या बातें कर रहे हैं आप टीवी पे? आप कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी आप बोल दोगे। 10 मिनट में चेक। अरे साइंस को आप जिसको चैलेंज कर रहे हो वो माइक साइंस ने दी है, ये ट्रांसमिशन साइंस की वजह से, ये लाइटें साइंस की वजह से। चेक तो कराओ। आप ये लाइटें बंद कर दे, आप लाइटें ऑन करके दिखा दो। बड़ी बड़ी बातें मत करिए, ऐसे कुछ भी मत बोलिए, थोड़ा